अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या पुराने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो आज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इट्स कंसर्न टू आवर फ्यूचर। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी सवाल हुआ करे तो कमेंट में ज़रूर कर दिया करें। और कोई भी उसके अलावा कोई बात है तो आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज करके, तो आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम प्रिविलेंस शुरू करते हैं। प्रिविलेंस में ट्रांसिएंट depersonalization derealization symptoms lasting hours to days are common in the general population। लाइक मैंने पीछे जो एग्जांपल्स दी थी क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये बहुत जनरल आपको बताई थी। ड्रीम लाइक सिचुएशन, जब हम सोए होते हैं ड्रीम में, जो भी हमें ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जब हम जागते हैं अक्सर तभी ऐसे फील होता है। अक्सर हम लोग किसी बहुत ही गहरी सोच में होते हैं तभी कोई परेशानी वगैरह हो, तभी मतलब कि अक्सर हम इस तरह फील करते हैं। कोई भी ट्रॉमा हो तो हमें वो ट्रॉमा अपने सामने होता फील हो रहा होता है। तो ये चीज़ तो ये जनरल पॉपुलेशन में कुछ घंटों के लिए और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक के लिए बहुत कॉमन होता है। अब 12 महीने द 12 month prevalence of depersonalization derealization disorder is thought to be remarkably less than for the transient symptoms। के 12 महीने प्रिविलेंस जो 12 महीने की जो सी प्रिविलेंस है वो डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन मतलब के वो ट्रांसिट के 12 महीने में ये देखा गया है कि जो से सिम्टम्स हैं डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन के वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो प्रिसाइज एस्टिमेट फॉर द डिसऑर्डर आर अनअवेलेबल। और प्रिसाइज डिसऑर्डर कौन से कोई इसमें कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। In general, approximately one half of all adults have experienced at least one lifetime episode of depersonalization and derealization। के आदि जो से जितने भी अडल्ट हैं, अडल्ट पॉपुलेशन है, उनमें से आधे लोगों ने डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कम से कम एक बार तो ज़रूर फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। लाइफ टाइम प्रेवलेंस इन यूएस एंड नॉन यूएस कंट्रीज इज अप्रॉक्सीमेटली 2%। वो 2% है। रेंज ऑफ 0.8% to 2.8%। द जेंडर रेशो फॉर द डिसऑर्डर इज 1:1। प्रिविलेंस जो है ना वो मैं बस इसलिए देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है कि मेल्स में ज़्यादा होता है, और ये कौन सी एज रेंज से लेके कौन सी एज रेंज तक होता है। बस एक आइडिया और कॉन्सेप्ट देने के लिए करती हूँ, ये याद करने के लिए यहाँ इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे से पता हो कि कौन सी कंट्री में कितना है। बस अब यहाँ पर हमने यही देखा है कि मेल्स फीमेल्स में होती हैं 1:1 है, मतलब कि मेल फीमेल्स दोनों में होते हैं। कम से कम आधी जो सी एडल्ट जनरेशन है उसने ये फेस किया होगा, मतलब कि ये बहुत जनरल और कॉमन है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक बार तो अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पर्सन आए तो हमने उसको डीरियलाइजेशन डिपर्सनलाइजेशन ऐसे ही डायग्नोस नहीं कर देना, हमें उसकी कंप्लीट हिस्ट्री देनी है, उसको डिफरेंशिएट करना है ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से और बाकी जो से डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं शिज़ोफ्रेनिया और इन सब से, तब जाके कहीं हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। सॉरी, आगे है प्रोग्नोस्टिक एंड रिस्क फैक्टर्स। टेम्परामेंटल हो सकते हैं, टेम्परामेंटल के मूड और इमोशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। इंडिविजुअल विद डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय हार्म अवॉइडेंट टेम्परामेंट। के ये डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स जो डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो हार्म अवॉइडेंट टेम्परामेंट्स रखते हैं। इमेच्योर डिफेंसेस होते हैं उनके, बोर्ड डिसकनेक्शन एंड ओवर कनेक्शन स्कीमेटा। लाइक के यहाँ तो वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न होते हैं, ओवर कनेक्टेड होते हैं चीज़ों से। यहाँ पे वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड होते हैं, डिस्टेंट होते हैं। अब लाइक कि एक पार्टी बॉय है, हमेशा पार्टी करता रहता है और एकदम से मतलब अल्कोहल इनटेक किया या कुछ भी किया है, ये मेरा ख्याल एक मूवी सीन है, तो उसको एकदम से अपना आप डिटैच्ड फील होने लग जाता है। उसको लगता है कि वो उधर है ही नहीं, कि वो एक चीज़ में ट्रैप हो गया है। अब वो अपनी बॉडी नहीं मूव कर पा रहा, वो अपने आप को शीशे में देखता है, कहता है ये कौन है, इसको तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ, ये इतना मोटा कैसे हो गया है और ये इतनी अजीब सी शक्ल, इसकी मूंछें और ये सारा, मतलब कि एक इल्यूजन नहीं है एक्चुअली, ये परसेप्शन, चेंजिंग परसेप्शन है। तो इस तरह उसका होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो सबको देखता है, उसको लगता है कि कोई उसको नहीं सुन रहा, जबकि वो बोल रहा होता है लेकिन वो आवाज़ नहीं निकाल रहा होता, लेकिन उसको ये लग रहा होता है कि कोई उसको सुन नहीं रहा, पार्टी बहुत ऊंची है ये वो, और जबकि वो उधर ही बैठा हुआ है।
ठीक है, वो जहाँ पे बैठा है वो वहाँ पर ही बैठा है, अब वो जाके लोगों को पकड़ रहा है कि मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा, वो तो बस एक इल्यूजन देख रहा है, एक ड्रीम देख रहा है जागते हुए कि वो लोगों को जा जाके पकड़ रहा है कि मेरी तरफ देखो, और ये सारा कुछ। और एकदम से वो दोबारा जब होश में आता है, कोई आके उसको हिलाता है, वो होश में आता है, तब उसको पता चलता है लाइक कि ये तो ड्रीम लाइक इल्यूजन सा था, परसेप्शन चेंज था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन बहुत होती है, बहुत इमेच्योर डिफेंसेस होते हैं, आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, प्रोजेक्शन, इस तरह के इमेच्योर डिफेंसेस होते हैं। जैसे आइडियलाइजेशन होती है किसी चीज़ को आइडियलाइज करना, डिवैल्यूएशन होती है किसी चीज़ को डिवैल्यू करना, प्रोजेक्शन करना है कि अपनी जो भी फीलिंग्स है वो किसी और पर प्रोजेक्ट करना। तो डिनाइल, एक्टिंग आउट रिजल्टिंग डिनाइल ऑफ रियलिटी एंड पोर अडेप्टेशन रियलिटी की डिनाई करना, और इन सब की कॉन्सिक्वेंसेज में डिपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान की ज़िंदगी में कम से कम एक बार आ जाता है। तो ये टेम्परामेंटल भी है। तो इन्वायरमेंटल, देयर इज अ क्लीन एसोसिएटेड बिटवीन द डिसऑर्डर एंड द चाइल्डहुड इंटरपर्सनल ट्रॉमास, कि अगर उसने कोई भी चाइल्डहुड इंटरपर्सनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस की है तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है। सब्सटेंशियल portion of individual, although this association is not as prevalent or as extreme in the nature of the trauma aspira as in other dissociative disorder, कि ये इतना कोई ट्रॉमा उसको होगा लेकिन वो बहुत कोई लाइट सा ट्रॉमा होगा, इन्वायरमेंटल ट्रॉमा होगा, कोई उसके लिए इतना कोई खास या मेजर नहीं होगा जैसा बाकी के डिसोसिएटिव आइडेंटिटी और डिसोसिएटिव अमनेसिया में ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। such as dissociative identity disorder, in particular emotion abuse or emotional neglect have been more strongly and consistently associated with the disorder। कि अब dissociative identity disorder में उसकी जो emotional abuse और neglect है और वो सबसे ज़्यादा मेजर वर्क करता है, तो इन्वायरमेंटल हो सकता है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर से ही जुड़ा हुआ है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी, अब एंजाइटी डिसऑर्डर किसी चीज़ की बेचैनी हो जाना, फ्यूचर प्रेडिक्ट, क्योंकि एंजाइटी क्या है, फियर ऑफ फ्यूचर है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो है पास्ट, फियर ऑफ पास्ट के कोई पास्ट का कोई डर है जो हमारे अंदर बैठ गया, जिसकी वजह से हम दुनिया और सब चीज़ों से अलग होकर बैठ गए हैं, लॉस ऑफ प्लेयर हो गया हमारे पास। अदर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, कि इसमें क्या होता है कि इंसान मतलब डिसोसिएटिव अमनेसिया में मेमोरी का ख़त्म होना होता है, कि हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी जो सी मेमोरी, हमारी पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी बदल जाती है। और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में इल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में स्लर्ड स्पीच होती है, उस इंसान को लगता है कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन डिसोसिएटिव ये डीआर और डीपी में, रियलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, डिपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन में क्या होता है कि वो इंसान को लगता है कि वो लॉस ऑफ कंट्रोल में, उसको ये फील नहीं होता कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर उसको कोई और कुछ गिनवा रहा है, कुछ बता रहा है। जबकि ये शिज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स होते हैं कि कोई उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वो अपने काबू में नहीं है, या ऐसे कैटाटोनिक मूवमेंट्स होती हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसमें कैटाटोनिक मूवमेंट्स नहीं है। हाँ, उसको ये लगेगा कि वो बॉडी मूव नहीं कर पा रहा, उसको अपनी बॉडी नम फील होगी, लेकिन यहाँ पे ये शीज़स का भी कोई चक्कर नहीं होगा, और यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर पे भी इतना कोई नहीं। और ये भी डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन की एग्जांपल ये भी आ जाती है, एकदम से हमें बहुत अजीब और एकदम से हम बिल्कुल ये एक अलग एंगल से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, तब हमें डिटैचमेंट फील होती है, वो सब भी आ जाता है। तो हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हमारे हो गए हैं। अब है सब्सटेंस है मेडिकल इंड्यूस्ड, जैसे कि मैंने क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अल्कोहल और जो भी ड्रग है, अगर हम कोई भी ड्रग दें, कोई भी अल्कोहल कुछ भी, और मोस्ट कॉमन जो कि होली में भांग ली जाती है, उसके बाद भी ये हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर उसकी वजह से हो रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फिर सब्सटेंस यूज़ कर रहा है कोई भी बंदा, या फिर कोई अल्कोहल यूज़ करता है और वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं, तो डेफिनेटली वो मेडिकल या फिर सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर में ही काउंट होगा, और हम उसको ऐसे ही उसके साथ ही डायग्नोस करेंगे। उसके बाद कॉमोबिडिटी आ जाती है। In a convenient sample of adult recruit for a number of depersonalization research studies के इनको जब research studies की गई depersonalization में, तो वहाँ पे lifetime comorbidities were high for unipolar depressive disorder।
तो यहाँ पे अडल्ट नंबर ऑफ डिपर्सनलाइजेशन रिसर्च स्टडीज जो सी कॉमोडिटीज जो सी वो हाई हैं यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फॉर एनी एंजाइटी डिसऑर्डर के कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उनके साथ इसकी कॉमोबिटी जो सी है वो काफ़ी हाई है विद सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हैविंग द सैंपल हैविंग बोथ डिसऑर्डर्स। अब एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को जब एंजाइटी फील होती है मतलब एकदम से वो परेशान सा घबराया हुआ तो एकदम से वो क्या होता है उसको डिटैचमेंट फील होने लग जाती है कि लोग जो से हैं उसके आस पास से गुजर रहे हैं उसको तभी जैसे कि सोशल एंजाइटी हो गई उसमें उसको लगता है कि सब कुछ सारे बंदे उसके बारे में सोच रहे हैं उस पर हंस रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको लोगों का डर होता है। और इसी तरह दूसरी एंजाइटीज़ में भी यही चीज़ आ जाती है कि इंसान को अपने इर्द गिर्द से या फिर जो भी कोई भी फियर या जब भी उस पर एंजाइटी अटैक आता है तो वो अपने आप को एकदम से डिटैच फील करता है, सेंस ऑफ सेल्फ ख़त्म हो जाती है, अपने आप नमनेस फील करता है, परेशानी सी फील करता है और उसको लगता है कि जी कोई चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है और इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब डिपर्सनलाइजेशन उसको फील होती है। और जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी डिनाइल ऑफ सेल्फ और ये सब कुछ आता है तो वहाँ पे भी तो ये देखा गया है रिसर्चेस में कि इन दोनों डिसऑर्डर्स के साथ डिपर्सनलाइजेशन की कॉमोबिडिटी हाई है। Comorbidity with post-traumatic stress disorder with लॉ के post-traumatic stress disorder PTSD के साथ इसकी जो सी है वो कम है। The three most commonly co-occurring personality disorders were avoidant कि अगर एक इंसान avoidant है, borderline है और obsessive compulsive disorder personality का मालिक है तो इनके साथ जो है इसकी comorbidity या फिर इसके साथ ये depersonalization जो है वो co-occurring है कि ये इस तरह की personalities भी उस पर हैं और उसको depersonalization भी है। अब ट्रीटमेंट्स देखें तो साइकोथेरेपी इसका बेस्ट है, डायरेक्ट के काउंसलिंग, टॉक थेरेपी और उसके अलावा इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में अब एक है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कोई होना हो, सीपीटी होगी, हर जगह होगी, हर वक्त होगी और हर चीज़ के लिए होगी, तो पोस्ट साइकोडायनेमिक थेरेपी एक होती है। और उसके अलावा हम जो से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसके अलावा हम हिप्नोसिस यूज़ करते हैं और हिप्नोसिस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर वो डिप्रेशन के साथ है तो जाहिर सी बात है फिर एंटी डिप्रेसिव इस्तेमाल होंगे, अगर वो एंजाइटी के साथ कॉमोबिट करके आ रही है तो जाहिर सी बात है फिर एंटी एंजाइटी वाली यूज़ होंगी। देयर इज़ नो डिपर्सनलाइजेशन क्योर बट ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स के यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिपर्सनलाइजेशन का। और ऐसे ही है बहुत सी बीमारियों के हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होते, हम क्या करते हैं हम सिम्टम्स को कोर्स को चेंज करते हैं, उसकी जो स्टिमुलस है उस चीज़ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो भी डिप्रेसिंग सिम्टम्स हैं हमने उसको वो चेंज करने काउंसलिंग के जरिए, साइकोडायनेमिक थेरेपीज के जरिए कैन लीड टू फुल रिमिशन ऑफ द डिसऑर्डर। फिर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल एक्सपीरियंसिंग डिपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन टू टॉक टू अ प्रोफेशनल। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई डिपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन एक्सपीरियंस करे, ये नहीं करना कि उसको जनरल सी बीमारी छोड़ के समझ के छोड़ देना। अगर एक बंदा खराटे ले रहा है वो भी बीमारी है और उसका भी इलाज है, तो इस चीज़ का भी इलाज है, तो आप अपने प्रोफेशनल से कंसर्न करें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, उसे ट्रीटमेंट लें और अपने आप को एक अपना आप फील करना दोबारा शुरू कर दें, दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ। और वही बात जो मैंने आपको बताया, एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं डिपर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स से मैनेज करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वही बात, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने से कुछ नहीं जाएगा, ना आपका कुछ गुम हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टीसी टेक केयर। अगर आपका कोई फरमाइश है तो हम नेक्स्ट डिसऑर्डर उस पर शुरू करेंगे, अगर नहीं तो इंशाल्लाह ईटिंग डिसऑर्डर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।